हेलो दोस्तों, दिस इज चिरंजीव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एरेज। तो सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। एंड हाँ, इस एरेज के बाद हम एक बहुत ही बढ़िया एक डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का एक सीरीज बनाने वाले हैं, जिसमें एरेज, सॉर्टिंग, सर्चिंग, उसके बाद आपका सारे टॉपिक्स जिसके जैसे डाटा स्ट्रक्चर का सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से हम सब कवर करेंगे। एंड उसके साथ ही साथ हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। एंड हम ये बोलना चाहेंगे, सिर्फ ये वीडियो को देख लेने से कुछ नहीं होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस करना पड़ेगा, जैसे कि कोड से लिट कोड या तो GFG, ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चंस एंड उसके साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कहीं पे आप रुक जाते हैं तो डीमोटिवेट मत होइएगा, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, नहीं। जब पहला कोई बिगिनर होता है तो जाहिर सी बात है, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले वो उसको सोचना, कैसे सोचना है, कैसे उसको लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सब नहीं सोच सकता। इसलिए थोड़ा सोल्यूशन देखने के बाद उसको वो आइडिया आ जाता है। एंड उसके बाद ऐसे ही वो ग्रोथ होता है। वो अगली बार जब वो क्वेश्चन बनेगा तो हाँ, उसको आइडिया पकड़ में आ जाएगा और वो सोल्यूशन कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम अभी जो सीरीज करने वाले हैं ये थोड़ा लंबा जाएगा। आई होप कि ये सब सीरीज जो भी हो रहा है, इस जितने भी हम टॉपिक्स बना रहे हैं आपको अच्छा लगे एंड आप लोग बहुत एंजॉय करें। तो चलिए बिना कोई लेट शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एरेज। तो मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाया हूँ एरेज के ऊपर, और यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे न्यू है वो लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे हमारे चैनल पे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का वीडियो का एक सीरीज आने वाला है। तो सब्सक्राइब करिए एंड लाइक बटन दबाए, ताकि मेरे को और मोटिवेट मिले हम इस टाइप का वीडियो बनाएं। एंड हाँ, ये आपका प्लेसमेंट सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि एरे होता क्या है। An array is defined as the collection of similar type of data items stored at contiguous memory location। इसका मतलब आपका जो एरे होता है वो सिमिलर डाटा टाइप एलिमेंट आइटम स्टोर करता है, वो भी एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे। एंड इसका डिक्लेरेशन ऑफ सी एरे, कैसे इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो इसका डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, यहाँ पे हम दिए है डाटा टाइप, एरे नेम, साइज। मीन्स डाटा टाइप मीन्स आपका जो भी डाटा टाइप होगा, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, तो ये रहेगा उसका डाटा टाइप। स्पेस एरे का नेम, कुछ भी एरे का नेम कुछ भी दे सकता है, मार्क्स, ABCD, XYZ, कुछ भी। एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे का साइज रहेगा। एरे का साइज क्या है ना, जो एरे है उसका एलिमेंट्स जो वो स्टोर करेगा, वो कितना एलिमेंट स्टोर करेगा, वो होता है एरे का साइज। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन इज नोन एज एरे साइज। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हूँ कि इंट मार्क्स 5 मीन्स ये जो एरे है इसका नाम होगा मार्क्स एंड इसका डाटा टाइप है इंटीजर एंड जिसका साइज जो होगा 5। तो मैं यहाँ पे आपको एक दिखा दे रहा हूँ कि कैसे होता है। देखिए ये एक एरे है, ठीक है। एंड ये एरे में ये जो एरे है आप देख सकते हैं 4 है इसका, सॉरी 1 2 3 4 5 मीन्स 5 है इसका साइज, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एरे हो गया आपका कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। एंड ये जो आइटम स्टोर करेगा, या तो वो इंटीजर डाटा टाइप स्टोर करेगा, या तो वो फ्लोट डाटा टाइप स्टोर करेगा, या तो वो डबल डाटा टाइप स्टोर करेगा। एंड यहाँ या तो वो कैरेक्टर भी स्टोर कर सकता है, या वो मतलब जो भी डाटा टाइप वो स्टोर करेगा वो सिर्फ होमोजेनियस डाटा टाइप होता है। तो आई थिंक आप लोग का भी डाउट क्लियर हो गया होगा, कि समझ आ गया कि एरे होता क्या है। एरे कंटीजियस मेमोरी लोकेशन जो कि होमोजेनियस डाटा टाइप, होमोजेनियस डाटा आइटम्स स्टोर करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एरे का डिक्लेरेशन जो होता है वो कैसे होता है, जो कि इंट इंटीजर मार्क्स 5 मीन्स यहाँ पे डाटा टाइप इंट है, एंड
एरे का जो नेम है वो मार्क्स है एंड जो साइज है 5 है। तो यहाँ पे आपका एरे डिक्लेरेशन खत्म हो गया। अब हम जो एरे पढ़ेंगे उसके बारे में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है ना, एडवांटेजेस है कोड ऑप्टिमाइजेशन, इजी टू ट्रावर्स, इजी ऑफ सॉर्टिंग। हम लोग अगर एलिमेंट को सॉर्ट करना चाहते हैं एरे में देन कुछ फ्यू लाइंस में ये हो जाएगा। एंड उसके बाद रैंडम एक्सेस, हाँ अगर हम एरे में कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो रैंडमली तो वो भी इजी होता है। तो यस वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू डू दैट रैंडम एक्सेस, हाउ टू ट्रावर्स। तो ये सब हम आगे जाके करेंगे, सिर्फ करेंगे नहीं, इसका कोड में इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। एंड हाँ इसका एक डिसएडवांटेजेस क्या है एरे का कि ये जो साइज होता है एरे का, जैसे कि हम 5 ले लिए तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे एरे का साइज 5 है, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जैसे कि अब 5 कंप्लीट हो गया तो आप सोचिए कि अगर आपके इसके बाद अगर एक एलिमेंट जैसे कि 6 हो गया या कुछ भी आप अगर इसमें मतलब डालना चाहेंगे, इंसर्ट करना चाहेंगे तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हो गया फिक्स्ड एरे साइज हो गया। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। इस डिसएडवांटेजेस को कवर करने के लिए वेक्टर है। सो वेक्टर क्या है उसके लिए हम अलग सा टॉपिक एक अलग सा टॉपिक एक वीडियो बनाएंगे, जो कि वीडियो बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि आप एरे क्या जान गए, एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है आप ये भी जान गए, आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी जान गए। अब एरे इनिशियलाइजेशन, या अब ये थ्योरी थोड़ा आपको मतलब थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, पर बिलीव में कि इस थ्योरी को हम 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद तुरंत ही हैंडसन प्रोग्रामिंग के ऊपर मूव करेंगे। या सो इनिशियलाइजेशन ऑफ सी एरे क्या होता है ना, इनिशियलाइजेशन ऑफ सी एरे क्या होता है ना, टू इनिशियलाइज एन एरे यूजिंग द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट। या यहाँ पे इंडेक्स क्या होता है हम ये नहीं बताए। तो इंडेक्स क्या होता है ना आपका, जैसे आप यहाँ पे देखें कि ये जो एरे है इस एरे में आप सबसे जो पहला एलिमेंट है ये लेट से आपका सबसे पहला एलिमेंट 10 है, ठीक है। तो ये जो हुआ इसका इंडेक्स हुआ 0। ऐसे इसका नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा लेट से यहाँ पे 20 हम रखें तो इसका जो इंडेक्स होगा वो है 1, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3, इसका इंडेक्स 4। तो आप अभी इंडेक्स क्या है समझ गए कि जो एरे का हम जो एरे क्रिएट करते हैं, जो एरे हम लेते हैं उसका जो हम डाटा स्टोर करते हैं, जिस मेमोरी पे हम डाटा स्टोर करते हैं उस लोकेशन में जो डाटा स्टोर होता है वो होता है 0, मीन्स वो उसका इंडेक्स 0, फिर इसका इंडेक्स 1। ये कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन है तो बोला था, तो इसके हिसाब से ये हुआ 2, ये हुआ 3। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस एरे का इंडेक्स हम किसी दूसरे नंबर से शुरू कर सकते हैं क्या, कि लेट से हमारे पास एक एरे है जो कि हम कुछ एलिमेंट्स इसमें डालेंगे पर इसका इंडेक्स नंबर 1 से शुरू करें। तो हाँ ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आपका जो इंडेक्स है एक है 0 बेस्ड इंडेक्स जो कि ये है, और एक 1 बेस्ड इंडेक्स जो कि ये है, और एक n बेस्ड इंडेक्स। n बेस्ड इंडेक्स क्या होता है कि आप जो भी एरे का इंडेक्स में मतलब जो भी एरे का स्टार्टिंग पोजीशन होगा वो n से शुरू करेंगे। लेट से आप 10 से शुरू करेंगे कि मेरा जो एरे होगा उसका पहला इंडेक्स 10 होगा, एंड उसके बाद मेरा दूसरा इंडेक्स आएगा 11, तीसरा इंडेक्स आएगा 12। इस हिसाब से वो होता है n बेस्ड इंडेक्स। आई होप कि आप लोग समझ गए कि इंडेक्स क्या है। एंड हाँ अब हम एरे में इंडेक्स समझ गए। अब इनिशियलाइजेशन ऑफ सी एरे, तो इनिशियलाइजेशन ऑफ सी एरे कैसे बोलता है कि आप एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में उस इंडेक्स जैसे 0 है यहाँ पे और 10 इज इक्वल टू इसका वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 हुआ ये 10 का वैल्यू इस एरे के 0 इंडेक्स में स्टोर होगा। तो ये जो आपको लाइन है इसको बोलते हैं इनिशियलाइज ऑफ एरे। से वैसे वी कैन इनिशियलाइज ईच एलिमेंट ऑफ द एरे बाय यूजिंग द इंडेक्स। मीन्स हम एक एरे का हर एक इंडेक्स को इनिशियलाइज
कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिक्लेरेशन। एरे डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि हम एरे को डिक्लेयर भी करेंगे और इनिशियलाइज भी करेंगे। एंड हम सबसे पहले बोल चुके हैं कि आपको एरे डिक्लेरेशन क्या होता है। एरे डिक्लेरेशन क्या होता है ना, आप कोई भी एरे को सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो एरे क्या होगा ना, आप यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब वो एरे आपको नो डिक्लेयर करके एरर दे देगा अगर आप डिक्लेयर नहीं करके यूज करें। तो सबसे पहले याद रखिएगा एरे को डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इंट डाटा टाइप और उसके साथ एरे का नाम और उसके साथ एरे का साइज। उसके बाद जैसे आप एरे डिक्लेयर किया, हम उसके बाद पढ़े इनिशियलाइजेशन। आप एरे को डिक्लेयर कर दिए, वहाँ पे इंट मार्क्स ऑफ 5 एंड यहाँ पे आप देखिए int marks of 0 equal to 10, int marks of 1 equal to 20, int marks of 2 equal to 30, int marks of 3 equal to 40, int marks of 4 equal to 50। एंड यहाँ पे हम अभी क्या पढ़ेंगे ना, डिक्लेरेशन हम जाने थे, इनिशियलाइजेशन हम जान गए थे। अब हम पढ़ेंगे डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन, मीन्स हम डिक्लेयर भी करेंगे और उसके साथ इनिशियलाइज भी करेंगे। तो वो जो होता है उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। अब हम देखेंगे कि डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन करने के लिए सिंटेक्स क्या है। तो ये है आपका सिंटेक्स, int max 5 is equal to curly bracket start curly bracket end, और उसके अंदर उसका एलिमेंट 20 30 40 50 60 जो भी। अगर आपको एलिमेंट कितना देना है वो मालूम है और आपको एरे का साइज नहीं मालूम है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे 20 30 40 50 60 दे सकते हैं और एरे का साइज कुछ देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप एरे का साइज देखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जितना भी एलिमेंट होगा वो स्टोर कर लेगा। ये इस तरह का एक डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन है। तो आई थिंक काफ़ी हम थ्योरी जान गए, आप एरे क्या है जान गए, आप एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं जान गए, डाटा टाइप के साथ, एरे के नेम के साथ, एरे साइज के साथ, आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे जान गए, आप इनिशियलाइजेशन भी जान गए। फिर हम क्या पढ़ लिए, डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन भी जान गए कि यहाँ पे कैसे हम डिक्लेयर किए हैं और उसके बाद हम कैसे उसको इनिशियलाइज भी किए हैं। अब हम चाहते हैं कि अब हम जाएंगे हैंड्स ऑन कोडिंग के ऊपर। तो हैंड्स ऑन कोडिंग के लिए हम यहाँ पे C++ यूज करेंगे एंड यहाँ पे हम ऑनलाइन gdb.com ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है जो कि हम यूज करने वाले हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन ये सब प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कोड ब्लॉक्स है आपका और देव C++ है, अब वो सब इंस्टॉल करके कर सकते हैं, या तो विजुअल स्टूडियो कोड में भी वो भी एक अच्छा आईडी है, वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मेरे को इजी होता है ऑनलाइन करने के लिए, तो मैं आपके यहाँ पे ऑनलाइन पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिंपल सा एक एरे को डिक्लेयर करेंगे कि इंट एरर ऑफ 5। यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटीजर डाटा टाइप का एक एरे लिया जो कि साइज है 5। तो ये आपका हो गया क्या ना, डिक्लेरेशन, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको पहले हम डिक्लेरेशन कर दिए, हम जैसे बोले थे कि डिक्लेरेशन के बाद हमारा ये होता है क्या, इनिशियलाइजेशन। तो एरे 0 इज इक्वल टू 10, तो ये आपका हो गया इनिशियलाइजेशन। तो आपका ये डिक्लेरेशन हो गया और इसके इनिशियलाइजेशन हो गया। वैसे ही हम सबको इनिशियलाइज कर लेंगे। 0 1 इज इक्वल टू 20, मैं कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि ये भी ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। और ये हो गया 30 के लिए, 40 के लिए, ये हो गया 50 के लिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30, यहाँ पे इसका इंडेक्स हो जाएगा 2, यहाँ पे इसका इंडेक्स हो जाएगा 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 40, यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 50। तो यस, अब हमने इनिशियलाइजेशन कर दिए और ऑलरेडी डिक्लेरेशन कर लिए थे। चलिए अभी इस एरे को प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, और यहाँ पे हम 0 से लेके 4 तक
लेस देन 5 कर सकते हैं या i इज लेस देन इक्वल टू 4 भी कर सकते हैं। लेस देन 5 मतलब 4 तक ही चलेगा, या तो i लेस देन इक्वल टू 4 भी 4 तक चलेगा, कर सकते हैं। देन i प्लस प्लस, तो ये हो गया फॉर लूप। और इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे सी आउट। थोड़ा सा अच्छे से प्रिंट कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा जान पाएंगे चीज़ों को अच्छे से। तो ये हो गया एरर ऑफ i का वैल्यू, ठीक है जी, यहाँ पे ठीक है। तो चलिए रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ओके CO2 is not declared in this scope। ओके सॉरी, यहाँ पे हम studio.txt लिखें, iostream using space std। तो आई होप कि अब चल जाएगा, या डन। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरे 0 का वैल्यू 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। इंडेक्स के साथ भी हम लोग प्रिंट किए हैं। तो अब लोग समझ गए होंगे कि एक एरे को कैसे डिक्लेरेशन करना है, उसको इनिशियलाइज कैसे करना है। इनिशियलाइज मतलब उस इंडेक्स पे एरे में वैल्यू कैसे देना है। और हम ऑलरेडी वो एरे को ट्रावर्स भी कर चुके हैं, यहाँ पे हम ट्रावर्स किए एरे को। तो अभी हम डिक्लेरेशन देखे, इनिशियलाइजेशन में देखे। चलिए अभी हम देखते हैं कि कैसे एक डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। इंट ARR ऑफ 5, यहाँ पे अभी कुछ हम वैल्यू कुछ अलग देंगे, लाइक 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे हम 5 वैल्यू दे दिए। एंड ये हो गया आपका डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। ओके, तो आपका डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन हो गया। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो देखिए 11, 12, 13, 14, 15 आ गया। तो यहाँ से आप एक चीज़ सीख गए कि कैसे एरे को डिक्लेयर करना है, कैसे इनिशियलाइज करना है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन कैसे करना है। तो ये हो गया आपका बेसिक चीज़ें एरे में। अब चलिए कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं एरे के ऊपर, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। कि सबसे पहला एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत काम है। कि हम एक एरे यूजर को पूछेंगे कि वो एरे का साइज देगा, और जितना वो एरे का साइज देगा उस सब एलिमेंट्स को हम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा चीज़ है। सबसे पहले हम एक n लेंगे जो कि उसका साइज होगा। फिर हम यूजर से इनपुट मांगेंगे कि भाई हमको एरे का साइज जो है उसका इनपुट दे। फिर हम जैसे यूजर से इनपुट ले लिए, उसके बाद हमको तो एरे को प्रिंट करना है, सॉरी एरे का डिक्लेरेशन करना है। तो एरे डिक्लेरेशन के लिए हमके लिए क्या चाहिए, हमको एरे का साइज चाहिए। तो हम एरे डिक्लेरेशन भी कर दिए। और एरे डिक्लेरेशन के बाद हम करेंगे क्या ना भाई, अब हमारा एरे तो डिक्लेयर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि हमको एलिमेंट भी दो। तो एलिमेंट भी देने के लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर लूप चलाएंगे जो कि हर एलिमेंट वो क्या करेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स में स्टोर करते करते जाएगा। कितना स्टोर करेगा, n एलिमेंट्स, जितना भी वो देगा उतना वो स्टोर करेगा। तो इंट यहाँ पे हम 0 बेस्ड इंडेक्स मान के चलते हैं। इसके बाद मैं एक 1 बेस्ड इंडेक्स के ऊपर आपको दिखाऊंगा। इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। तो यहाँ पे यूजर को फिर बोलेंगे कि भाई हमको इनपुट दो। तो वो इनपुट दे दिया। अब इनपुट देने के बाद हमको क्या करना है, प्रिंट करना है इसको। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हम जल्दी ये वाला काम कर लें। और इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट हटा देते हैं। और हाँ, आपको मालूम होगा कि
डबल स्लैश देखिए ऐसे लिखने से ये होता है कमेंट लाइन, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको रन करते हैं। रन करने से आपको पता चल जाएगा कि ये कोड क्या बोल रहा है। देखिए सबसे पहले मैं कोई इनपुट मांग रहा है, ठीक है। अच्छा ओके फन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज कर सकता था कि सी आउट प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ एन, तो वो सब कर सकता था। पर आई होप कि आप लोग मतलब बेसिक C++ जानते होंगे, तो वो सब मैं नहीं किया हूँ। और मैं फोकस किया हूँ कि एरे को हम कैसे समझे जल्दी, और एरे के ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे। तो यहाँ पे ठीक है, हम एरे का वैल्यू दे दिए सपोज 4, और उसके बाद हम एंटर मांगे क्योंकि वो एरे का वैल्यू ले लिया। अब वो इस लाइन पे क्या किया, वो एरे का इनपुट ले लिया। अब नेक्स्ट लाइन पे एरे डिक्लेरेशन है, वो एरे डिक्लेरेशन भी कर दिया। अब यहाँ पे वो n साइज मतलब n एलिमेंट्स हमको देना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे 10 एंटर 20 30 40, ओके हम 4 दिए थे सॉरी, तो 10 दिया मैंने, 20 30 40, ओके 10 को एंटर करके मैं दे दिया, वरना यहाँ पे स्पेस दे के भी दे सकते हैं। यहाँ पे 10 एंटर 20 एंटर 30 एंटर 40, अब वो भी करके दे सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट होता है कि हम एंटर कर करके दें या स्पेस करके दें, तो वो आप जान लीजिए कोई भी कुछ भी करके दीजिए वो ले लेगा। तो जैसे हम एंट्री मारे मतलब एंटर के देखिए, अब एरर ऑफ 0 10 एरर ऑफ 1 20 एरर ऑफ 2, उसका वैल्यू 30 40, ओके ओके ओके। तो भाई साहब यहाँ पे एरर ऑफ 4 एक गार्बेज वैल्यू क्यों दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कि एरर ऑफ जो है उसका गार्बेज वैल्यू क्यों दिया। क्योंकि यहाँ से हम एक चीज सीखेंगे। देखिए हम बोले थे 4 एलिमेंट, तो हम 10 20 30 40 दिए। अब यहाँ पे तो 10 20 30 40 देना चाहिए था इतना तक। अब ये क्यों दिया, ये इसीलिए दिया क्योंकि हम यहाँ पे एरे का जो साइज है यहाँ पे हम 5 लिए हैं। देखिए एरर जो का डिक्लेरेशन है यहाँ पे हम साइज n दिए है, जो कि n है 4, तो यहाँ पे लेस देन n होना चाहिए, पर हम क्या किए हैं लेस देन 5। तो यहाँ से एक चीज आप ये जान रहे हैं कि अगर हम लोग एरे का साइज जितना है उतना ही एलिमेंट में एक्सेस करेंगे तो हमारा वैल्यू हमारा इंडेक्स सब ठीक रहेगा। अगर हम उसके बाद एक्सीड करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, कंपाइलर उसको एक गार्बेज वैल्यू दे देता है। तो यहाँ से एक चीज आप सीख गए कि देखिए अगर एरे का वैल्यू 4 है तो हमको 0 से 3 तक हमको चलाना है लूप, क्योंकि उससे आगे गार्बेज वैल्यू रहेगा। कभी कभी कुछ MCQs आता है कि एरे का साइज है 3, देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एरर ऑफ 5, देन दैट विल बी गार्बेज वैल्यू। तो अब देखिए हम इसको करते हैं रन, और अब हम इस पर क्या देंगे 4 10 20 30 एंड 40, अब करेंगे एंटर। देखिए 10 20 30 40 अब सही है। तो यहाँ से आप एक चीज सीखे कि गार्बेज वैल्यू कब आता है एंड एरे को कैसे इनपुट लेना है आउटपुट देना है। तो अभी आप लोग क्या हो गए ना, एरे का बेसिक कमांड लाइन मीन्स सॉरी बेसिक प्रोग्रामिंग कर लिए। अब हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आप लोग के लिए है, जो आप बिगिनर है तो आपके लिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं एरे और आप देख रहे हैं तो आपके लिए रिवीजन होगा। हम एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे कि भाई एक एरे है, उसमें हमको जो सबसे मैक्स एलिमेंट है वो ढूंढ के हमको दो, बस हमको बस ये काम है। तो भाई यहाँ पे क्या करना है, हमारा लॉजिक ये होगा कि हम एरे को इनपुट ले लेंगे यूजर से, और उसके बाद हम क्या करेंगे जो मैक्स एलिमेंट है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। वो कैसे कोशिश करेंगे ना, हम पहले इंट जो मैक्स एलिमेंट है उसका एक नाम दे देते हैं मैक्स एलिमेंट, काफी बड़ा नेम हो गया तो ओके ठीक है, बस इतना ही रखते हैं मैक्स एली। सो मैक्स एली का वैल्यू दे देते हैं 0। पर हाँ अब हम ये सोच के चलते हैं कि भाई एलिमेंट जो होगा सारा पॉजिटिव होगा, तो सबसे मिनिमम एलिमेंट जो है वो 0 है, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि फॉर लूप लगाएंगे और सोचेंगे कि कैसे हम सबसे मिनिमम एलिमेंट को पकड़ेंगे, सॉरी मैक्सिमम एलिमेंट को पकड़ेंगे। तो int i is equal to 0, i less than n i plus plus।
देखिए अब हम एरे जान गए, एरे ट्रावर्स जान गए। अब हम एरे के ट्रावर्स करेंगे और हर एलिमेंट को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो मैक्स एलिमेंट से बड़ा है क्या। इफ मैक्स एलिमेंट इज ग्रेटर देन ARR ऑफ आई, अगर ARR ऑफ आई से मैक्स एलिमेंट बड़ा है तो आपका मैक्स एलिमेंट क्या होगा, जो बड़ा है वही होगा। ठीक है, अब हम उसको प्रिंट कर देंगे कि सी आउट मैक्स एलिमेंट इज इक्वल टू डन। तो चलिए अब हम लोग इसको, एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, अब हम देखते हैं कि अब हम देंगे 5 देंगे एरे का साइज, और यहाँ पे हम देंगे 7 2 10 5 99। तो देखिए 7 2 10 5 99, तो यहाँ पे जो मैक्स एलिमेंट है वो आपका है 99। देखिए ओके ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैक्स एलिमेंट 0 क्यों हुआ भाई, मैक्स एलिमेंट जो है वो हमारा 0 क्यों हुआ। तो देखिए एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते टाइम एरर अगर आप मिलता है तो वहां पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, वहां पे आपको क्या करना है, आपको सीखने को मिलेगा कि आप क्या एरर आया, वो एरर को कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है। ये चीज हमेशा एक कोडर, एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाई एरर जो है वो एरर आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, वो एरर से आपको वहां पे सीखने का मौका मिल रहा है, आप वहां से सीखिएगा। अब बहुत कोई होता है कि एरर देख के भाग के चले जाते हैं, पर वैसा नहीं करने का। ठीक है, तो ठीक है, अब हम जाएंगे कि यहाँ पे 0 क्यों आया। हम तो भाई सही लॉजिक लिखे हैं कि देखिए यहाँ पे एरे का इनपुट लेना है, यहाँ पे मैक्स एलिमेंट लिए उसको इनिशियलाइज कर दिए जो कि 0 है, एंड हम 0 इनिशियलाइज करने में एरे के अंदर पूरा मतलब लूप घुमाए और हम हर बार चेक किए कि जो मैक्स एलिमेंट है वो एरे से बड़ा है क्या। अगर वो बड़ा है देन आप वो एलिमेंट को मैक्स जो एलिमेंट है उसके अंदर उसको स्टोर करना है। तो भाई यहाँ पे हमारा 0 क्यों आया, तो यहाँ पे हमने एक बहुत छोटी सी गलती की है। हम चेक किए कि भाई मैक्स एलिमेंट अगर एरे में कोई भी एलिमेंट से बड़ा है तो हम उसको मैक्स एलिमेंट को स्टोर करें, पर भाई ये तो लॉजिक गलत है ना, कि मैक्स एलिमेंट में वही चीज स्टोर होना चाहिए जो उससे बड़ा हो। तो भाई हम लेस देन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये गलती था। अब जैसे हम इसको रन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 99। तो अब हम लेते हैं वही 7 5 10 2 99। So now you can see our answer is 99. ओके, तो ये था आपका सबसे पहला प्रोग्रामिंग क्वेश्चन कि हाउ टू फाइंड ए मैक्स। वैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हम लोग ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। ये हो गया आपका एरे का फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ GFG एंड लीड कोड से कुछ बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, वही सब क्वेश्चंस को लाएंगे। उनमें से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन को हम आपके लिए टास्क देंगे, एंड वो सारा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, एंड आप एरे क्या है, एरे को कैसे इनिशियलाइज करना है, एरे को कैसे ट्रावर्स करना है, एरे का 2-3 क्वेश्चंस भी हम कर लिए। एंड अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। एंड बस आप एक सब्सक्राइब करिए एंड लाइक बटन दे दीजिए, एंड वी टारगेट दैट इट विल गेट 100 लाइक्स। लेट्स से ये होता है कि नहीं। चलिए, हैप्पी कोडिंग।